सरदार साहब, जब आपने ताजवर गनी साहिबा को छोड़ा तो उस वक्त निसा साहिबा की उम्र क्या थी? किसी ने किसी को नहीं छोड़ा था। हम एक दूसरे से जुदा हुए। चलिए ऐसा कह देते, जिस वक्त ये जुदाई हुई उस वक्त निसा साहिबा की उम्र क्या थी? तीन साल 2 महीने की थी वो। सरदार साहब, ये बात जहन में रखिएगा कि आपने हल्फ उठाया हुआ सच बोलने का। जी मालूम है मुझे, मैं सच ही बोल रहा हूं। निसा उस वक्त अपनी मां की कोख में थी जब आप जुदा हुए थे। निसा को मां की कोख ने बाद में और मेरे दिल ने पहले कंसीव किया था। वो मां की कोख में तो बाद में आई थी, पहले मेरे ख्यालों में जन्म ले चुकी थी। जब मैंने और ताजवर ने शादी का फैसला किया था, निसा उसी दिन पैदा हो गई थी। सरदार साहब, प्लीज स्टिक टू द फैक्ट्स। अदालत है, फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए। मैं बिल्कुल फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं वकील साहब। अब मेरे जज्बात ही मेरे फैक्ट्स हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन जबरदस्ती मुझे इसकी शादी करवानी पड़ेगी, और उसी के जुर्म में आज यहां आप सबके सामने कटहरे में आ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि आपने जबरदस्ती फरजाद और निसा का निकाह करवाया है? जी। क्यों? क्योंकि फरजाद उससे शादी करना चाहता था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मेरे ख्याल से इससे आगे बहस नहीं हो सकती है। आगे के फैक्ट्स अदालत को अच्छी तरह से पता है। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? यस योर ऑनर। मैं निसा के साथ शादी करना चाहता हूं कि ये बात कभी आपने मेरी जुबान से सुनी? नहीं। मेरे वालिद साहब की जुबान से? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जबरदस्ती आपने मेरी ख्वाहिश पे की है? जब कोई जवान लड़का किसी के घर की दीवार फैलान कर आता है जहां एक जवान लड़की रहती है, तो उसका क्या मतलब होता है? आपने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कैद किया था। तो आप कौन होते हैं उसे वहां से निकालने वाले? अगर आप ऐसी हरकत ना करते तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते हैं। उस पर जबरदस्ती करने पे मुझे आपने मजबूर किया। आप निसा से अपना रिश्ता बनाने के लिए मेरा रिश्ता खराब कर रहे हैं सरदार साहब। मेरा रिश्ता मुस्तहकम है जज साहब। वो 20 साल पहले भी मेरी बेटी थी और 20 साल बाद भी मेरी बेटी रहेगी। उससे आपका रिश्ता होने या ना होने से, रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि कल मैंने अपनी इज्जत और गैरत को मुकद्दम रखा और आज इसकी ख्वाहिश और रजा मेरे लिए मुकद्दम है। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? यस योर ऑनर, लेकिन जरक खान से नहीं, निसा से। निसा, अगर वो सारी हरकतें मैं नहीं करता जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप की लड़ाई में मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए की थी, तो क्या तुम मुझसे फिर भी शादी नहीं करती? जवाब दो निसा,
अगर मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता, तुम्हें नाराज नहीं करता, तो क्या तुम्हारी मोहब्बत मेरा हाथ नहीं पकड़ती? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल इरेलेवेंट है, इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। रेलेवेंट है योर ऑनर। मियां बीवी का रिश्ता बहुत अजीब सा होता है। इसमें हाँ और ना के मायने बदल जाते हैं। हाँ में ना छुपी हुई होती है और ना में हाँ। ये मेरे फाजिल दोस्त अदालत में साबित क्या करना चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि मेरी मौकला ये अलहदगी नहीं चाहती। ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपना तमाशा बनवाने आई है यहाँ पे। तमाशा तो वो औरत भी नहीं चाहती जो गली मोहल्ले में चीख चीख कर तमाम लोगों को इकट्ठा कर देती है और कुछ ही देर बाद अपने शौहर को अपने ही हाथों से खाना खिलाती है। आप मुसीबत में झगड़ी हुई उन खवातीन की बात कर रहे हैं जिनके पास कॉम्प्रोमाइज के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। सर, ये बात याद रखिएगा कि मेरी मौकला को ऐसा कोई इशू नहीं है जिसपे उनको हाँ या ना कह के जिंदगी गुजारनी पड़े। आप दोनों बहस करने की बजाय इनको बात करने का मौका दें ताकि अदालत का वक्त जाया ना हो। मेरे सवालों को जवाब दो निसा। अगर ये शादी जबरदस्ती नहीं होती तो तुम क्या मुझसे शादी नहीं करती? अगर तुम्हें अपनी खुशी और मर्जी से फैसला करने का हक मिलता तो तुम क्या फैसला करती? तुम्हें याद ही निसा, तुमने आखिरी बार रेस्टोरेंट में मुझसे क्या कहा था? जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त मेरी मौकला पे जज्बाती दबाव डाल के उनको हिरासा करना चाह रहे हैं और ये तब किया जाता है जब केस का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही होती है। मेरे दोस्त को ये बात अच्छी तरह जहन में रखनी चाहिए कि इस वक्त वो अदालत में खड़े हुए किसी चौराहे पे आशिक नहीं बने हुए। जज साहब, इनके लिए तो सिर्फ ये एक केस है, मेरे लिए ये जिंदगी है और इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ये भूल जाता है कि वो अदालत में खड़ा है या किसी चौराहे पर, वो वकील है या आशिक। भूल जाता है जज साहब। जी योर ऑनर, ये भूल जाते हैं कि ये आशिक है या वकील, जालिम है कि मजलूम, मुल्जिम है या मुजरिम। जब अपने आप को बचाने की बारी आती है तो ये वकील अपनी हैसियत ही भूल जाते हैं। मेरे सवाल का जवाब दो निसा। तुम्हें तुम्हारी मां की कसम, अगर ये रिश्ता तुम्हारे बाप के बजाय तुम्हारी मां ने कराया होता तो तुम यहां खड़ी होती? बोलो निसा, बोलो बोलो कि तुम अपने बाप का गुस्सा मुझ पे उतार रही हो। बता दो इन लोगों को कि मिस्टर मोहब्बत के इनकार की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की नफरत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आप देख रहे हैं ये शख्स किस पागलपन का मुजाहरा कर रहा है। काला कोट पहन के ये आदमी जो हरकतें कर रहा है यहां पर, तो आप खुद सोच लीजिए कि बाहर क्या करता होगा। मेरी मौकला का चेहरा देखिए, किस तरह खौफजदा किया हुआ इसने इसको। आप इसके अलावा कोई और सवाल करना चाहते हैं इनसे? नो योर ऑनर। मिस्टर फरजाद, तमाम तर गवाहों के बयानात के बाद आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपनी सफाई में क्या बोलूं जज साहब? यही बोलेंगे मेरी सफाई में, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है अपनी सफाई में कहने को। आप कुछ बोलना चाहेंगी? योर ऑनर, मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनकी खौफजदा आंखें मुझे बता रही हैं कि ये अपनी दिल की बात ज़बान पे नहीं लाएंगी, इसलिए मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूंगा कि नॉर्मल खुला के केसेस की तरह इस केस के लिए रिकन्सिलिएशन टाइम ना दिया जाए, क्योंकि ये एक फोर्स मैरिज का केस है। अगर ऐसा किया गया, इस शख्स के पागलपन, सरदार साहब की रिवायात और शाह साहब के सियासी असरो रसूख की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। मेरी अदालत से यह रिक्वेस्ट है कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि इस मासूम लड़की को मजीद अजियत से बचाया जा सके। अदालत अपना फैसला अगली पेशी तक महफूज करती है। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।